प्रिय विद्यार्थियों, सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सभा के बारे में। ये प्राचीन संस्थाएं हैं, वैदिक कालीन संस्थाएं हैं। विदत, सभा, समिति और जनपद, चार वैदिक कालीन प्राचीन संस्थाएं को मिलती हैं, जो बड़ी लोकप्रिय संस्थाएं अर्थात जनता की संस्थाएं थी, और इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो अभी हम सभा को देखते हैं। सभा के सदस्य कैसे होते थे, सभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या थी और उनके अधिकार क्या थे। दूसरे, सभापति का क्या स्थान था, उसके क्या कर्तव्य थे, और सभा की कार्य पद्धति अर्थात सभा अपनी कार्यवाही कैसे करती थी। तो आज हम इस विशेष लोकप्रिय संस्था सभा का वर्णन करते हैं। तो आर्यों की जो प्राचीन संस्थाओं में सभा का प्रमुख स्थान था। ये हम देख सकते हैं कि समिति, विदत आदि को हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अभी हम सभा को देखते हैं कि सभा समिति की भगिनी अर्थात उसकी बहन कही गई है, और सभा और समिति को प्रजापति की दुहिता अर्थात बेटियां भी कहा गया है। तो यह उनकी राष्ट्रीय संस्था थी। सभा राष्ट्रीय संस्था थी। इस संस्था के माध्यम से उनके राजनीतिक जीवन के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिखाई पड़ता है। अथर्ववेद में सभा को प्रजापति की दुहिता कहकर संबोधित किया गया है। सभा की उत्पत्ति भी विराट पुरुष से बताई गई है, जैसे कि समिति आदि की बताई गई है। इससे विदित होता है कि सभा उतनी ही पुरातन है जितने पुरातन प्रजापति, विराट पुरुष और व्रात्य हैं, क्योंकि वेद के एक प्रसंग में व्रात्य अथवा आदि पुरुष से सभा, समिति आदि और सेना आदि की उत्पत्ति मानी गई है, कही गई है। और सभा के सदस्य और उनकी योग्यता और अधिकार अब देख लेते हैं। सभा का शाब्दिक अर्थ होता है भा से भाषित होना अथवा प्रकाशित होना, जो दिखाई पड़े, प्रकाशित हो, चमक हो जिसमें, अर्थात जिसमें ग्लो हो। अतः वैदिक सभा का तात्पर्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के एकत्र होने का स्थान है, जहाँ पर विद्वत्ता की चमक दिखाई पड़ती है। स्पष्ट है कि सभा की सदस्यता का अधिकार सामान्य पुरुषों को तब तक न था प्राप्त था जब तक कि उसमें इसकी योग्यता के सदस्यता के अनुरूप वांछनीय गुण एवं योग्यताएं विद्यमान न होती हों। अर्थात यहाँ पर हर कोई प्रजा से इसका सदस्य नहीं बन सकता था, बल्कि वही लोग बन सकते थे जो सभा के सदस्य बनने के योग्य होते थे, वांछित गुण जिनके पास होते थे। सभा का प्रत्येक व्यक्ति सभेय कहलाता था। सभासद अथवा सभासीन भी कहलाता था। संभवतः उच्च वंश के सज्जन तथा वृद्ध पुरुष सभा के सदस्य होते थे। सभा की सदस्यता के लिए लोग लालायित रहते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में सोम की उपासना का फल बताते हुए कहा गया है कि जो पुरुष श्रद्धा भक्ति के साथ सोम की उपासना करता है, सोम उस भक्त के लिए दूध देने वाली गाय, द्रुतगामी अश्व, कर्तव्य परायण, गृह सत्कार कार्य में कुशल, पितृभक्त, विदत की सहायता योग्य और सभा का सदस्य बनने के योग्य पुत्र प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? सोम की आराधना करने पर। अन्यत्र ऋग्वेद में एक संकेत मिलता है कि सभा के यशस्वी सभासद की प्रशंसा उसके अन्य सभासद किया करते हैं, सभा में किया करते हैं। सभासद यज्ञ द्वारा प्रशंसित होता है। इससे ज्ञात होता है कि सभा का सदस्य बनने के लिए लोकोपकारी कार्य संपन्न कर यश की प्राप्ति कर लेना आवश्यक था। आजकल जैसे किसी बड़े अधिकारी बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, IAS, PHS आदि बनने के लिए, या फिर मंत्री आदि बनने के लिए जनता के लिए उपकार के लोकोपकारी कार्यों को करना यह जनता की नजर में उच्च कोटि का होना आवश्यक माना गया। ऋग्वेद के अनुसार सभा के सदस्य की अन्य योग्यता भद्र भाषी होना है, अर्थात उसे तेज स्वर में बोलना, गाली आदि को वचन न देना, ये सब उसके लिए वर्जित था, बल्कि उसे मित भाषी होना, भद्र भाषी होना, यानी अच्छी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग करना उसके लिए आवश्यक बताया गया है। ऋग्वेद में प्रार्थना की गई है कि सभा में बृहद वाणी का उच्चारण होना चाहिए, अर्थात महान शब्दों को बोलना चाहिए, बृहद वाणी का उच्चारण होना चाहिए, और उसे यथार्थवादी भी होना चाहिए। अथर्ववेद के एक प्रसंग में सभा के लिए
वर्चस्वी और ज्ञानवान होने की प्रार्थना की गई है तथा यह भी प्रार्थना की गई है कि सभा का सदस्य इंद्र की विभूतियों को धारण करने वाला पुरुष होना चाहिए तथा उन्हें सत्यभाषी न्यायप्रिय होने के साथ साथ यथावचन अर्थात सत्य वचन बोलने चाहिए। अथर्ववेद के एक अन्य प्रसंग से भी हमें पता चलता है कि सभा में सदस्य चाहे जिस वर्ण रंग आकृति आदि का पुरुष क्यों न हो, चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण का पुरुष क्यों न हो, परंतु सभा का सदस्य होने के नाते सभा में बैठने के लिए उसे समान आसन ग्रहण करने का पूरा अधिकार था। स्पष्ट है कि सभा जनतांत्रिक संस्था थी। सभा के प्रत्येक सदस्य को सभा में अपने मत एवं विचार प्रकाशन की स्वतंत्रता थी। ये तो हमने देखा कि सभा के सदस्यों को कितना योग्य होना चाहिए और उन्हें उच्च कोटि के क्वालिटी वाली लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, भाषा का प्रयोग करना चाहिए और उत्तम विचार ही प्रकट करने चाहिए। अब आता है सभापति। देख लेते हैं सभापति, जो सभा का अध्यक्ष है, सभापति, वो कैसे होते हैं, उनकी क्या विशेषता है। वैदिक संहिताओं में सभा के अध्यक्ष अथवा सभापति की ओर स्पष्ट संकेत किया गया है। यजुर्वेद में सभा के सभापति के लिए सम्मान प्रदर्शित करने के निमित्त आदेश किया गया है कि अर्थात वह आदरणीय है, सम्माननीय है, जो सभा का पति है, सभापति है अर्थात सभा का अध्यक्ष है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में सभा के कार्य का संचालन करने वाले को सभापाल कहा गया है। इसे सभापाल भी कहा जाता था क्योंकि वह सभा का कार्य संचालन करता था। यजुर्वेद के प्रमाणों से स्पष्ट है कि सभापति का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित समझा जाता था। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजों का स्थान है, अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता था। सभा की बैठकें इसी सभापति की अध्यक्षता में होती थी। उसकी नियुक्ति, अधिकार और योग्यता के संबंध में बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं मिलते हैं। और अब हम सभा की कार्य पद्धति को देख लेते हैं। सभा का प्रधान कार्य विवादग्रस्त विषयों पर विचार करना एवं तदनुसार निर्णय करना था। यजुर्वेद में सभा का परिचय देते हुए बतलाया गया है कि धर्म निर्णय अर्थात न्याय की प्राप्ति हेतु तो सभा में गमन किया जाता था। जहां पर धर्म से निर्णय हो, अधर्म न हो, अनाचार न हो, सत्य की विजय हो, जहां पर वहां किया जाता था, जाया जाता था सभा में। इस बात के लिए एक मंत्र में कहा गया है कि यह यज्ञ तो आक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए आस्कंदाय शब्द आता है, जिसका अर्थ है आक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए सभा में स्थिति को प्रकट कर, स्थाणुम शब्द आया है इसके लिए, सभा में स्थिति को प्रकट कर कि अपनी पोजीशन को बता कि हे यज्ञ। स्पष्ट है कि आक्रमण से बचने के लिए सभा सुरक्षित स्थान समझी जाती थी, लेकिन ये कौन सा आक्रमण था, ये सेना वाला आक्रमण नहीं था। संभवतः सभा में उस व्यक्ति को शरण मिलती थी जिसके जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि पर आक्रमण होता था, अर्थात न्याय मांगने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पर आता था। ऐसी स्थिति में सभा पीड़ित व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करती थी, अर्थात पीड़ित व्यक्ति को यहाँ पर शरण मिलती थी और उसका न्याय होता था और उसके अपहरित अधिकार को पुनः दिलाने का निर्णय भी सभा देती थी। स्पष्ट है कि सभा न्यायालय का कार्य करती थी। अथर्ववेद में यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं अथर्ववेद से एक उदाहरण कि सभा के सदस्यों से प्रार्थना की गई है कि सभा के सदस्य सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने में मन लगावें। यदि उनका मन इधर उधर भटक जाता है तो अपने भटके हुए मन को खींचकर अपने समक्ष प्रस्तुत विषय अथवा प्रस्ताव में लगा दें। एक प्रसंग में बहुमत के आधार पर निर्णय करने के लिए प्रार्थना की गई है। स्पष्ट है कि सर्वसम्मति न होने पर बहुमत का आश्रय लिया जाता था। सभा का जो दूसरा अन्य कार्य है, सभा में सभी सदस्यों को अपने मत प्रकट करने का अधिकार था। जिस प्रकार सभा में वकील आदि अपने मत प्रकट करते हैं या वादी प्रतिवादी अपने मत प्रकट करते हैं। जिस समय सभा का कोई सदस्य प्रस्तुत विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सभा में बोलता था, उस अवधि में सभा के
दूसरे सदस्यों को बोलने का अधिकार नहीं था, अर्थात उसकी बात पूरी तरह शांत रहकर सुनी जाती थी। अथर्ववेद में सभा का सदस्य कहता है, एक मंत्र में कह रहा है कि जब मैं सभा में भाषण करूं तब तू भाषण मत कर, मेरे भाषण की समाप्ति के उपरांत तू भाषण कर, अर्थात आप अन्य कोई तभी बोले जब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कालांतर में सभा का न्यायिक स्वरूप अधिक महत्वपूर्ण हो गया। जैसे जैसे सभा का विकास हुआ, वहां उसमें न्याय व्यवस्था की स्थापना अधिकतर होती चली गई, महत्वपूर्ण हो गई। और डॉक्टर के.पी. जायसवाल का कहना है कि सभा का एक कार्य निश्चित रूप से स्पष्ट है कि सभा राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य करती थी। पारस्कर गृह सूत्र में सभा को कष्ट व प्रचंडता कहा गया है, क्योंकि अभियुक्त को सभा में, जो अभियुक्त होता था, अपराधी होता था, उसको सभा में कष्ट और प्रचंडता ही मिलते थे। न्याय करने पर अपराधी को दंड ही मिलता था। सभा को नरिष्ठा भी कहा गया है, जिसका अर्थ है बहुत से व्यक्तियों का ऐसा संकल्प जिसे तोड़ा न जा सके, जिसका अतिक्रमण न किया जा सके, इसलिए उसे सभा को नरिष्ठा भी कहा गया। राजा सभा के परामर्श को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझता था। राजा भी सभा को बहुत ज्यादा महत्व देता था और उसके निर्णय को मान्यता प्रदान करता था। अथर्ववेद की एक ऋचा के स्वर तथा भावना से यह बात स्पष्ट हो जाती है। और बंदोपाध्याय नामक विद्वान के अनुसार यह ऋचा संभवतः राजा बोलता है, राजा कह रहा है ऐसा। ऋचा अर्थात श्लोक हैं, जिन्हें ऋचाएं कहते हैं। ऋग्वेद के श्लोकों को ऋचाएं कहा जाते हैं। तो यहाँ पर अथर्ववेद की एक ऋचा है जिसमें राजा कह रहा है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति एक होकर मुझे संरक्षण प्रदान करें, अर्थात राजा स्वयं प्रार्थना कर रहा है कि सभा और समिति मुझे एक होकर संरक्षण प्रदान करें, अर्थात मुझे राजा बनाए रखें, मुझसे विरुद्ध ना हो। हे पितरों, सभा में मेरे शब्द न्याय युक्त हों। राजा भी लालायित है कि हे पितरों, हे पूर्वजों, मुझे ऐसी शक्ति दो ताकि मैं सभा में मेरे शब्द न्यायपूर्ण हो। हे सभा एक अन्य ऋचा है, श्लोक, जिसका अर्थ है हे सभा, हम तेरा नाम जानते हैं, तेरा नाम परिसंवाद है। परिसंवाद अर्थात जहां पर वाद विवाद होते हों। यहाँ सभा में उपस्थित सभी लोग मुझसे सहमत हों, ऐसी राजा प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ पर राजा और भी आगे कहता है कि वहां बैठे लोगों की श्री और विद्या मेरी हो, और इंद्र यहाँ एकत्र सभी लोगों में मुझे प्रमुखता प्रदान करें। हे इंद्र, यहाँ पर जितने भी लोग सभा में एकत्र हुए हैं उसमें मुझे ही प्रमुख स्थान मिले, ऐसा राजा सोच रहा है या कर रहा है, या ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। उपर्युक्त प्रार्थना से स्पष्ट है कि राज्य सभा की उपेक्षा राजा सभा की उपेक्षा नहीं कर सकता था। निष्कर्षतः सभा कहीं न्याय सभा अर्थात न्यायालय है, तो कहीं राज दरबार की, और कहीं आमोद प्रमोद के लिए एकत्र सामाजिक सभा के रूप में दिखाई पड़ती है, तो कहीं पुराने अर्थ में राज्यसभा के रूप में भी दिखाई पड़ती है। तो वैदिक कालीन ये परंपराएं बाद में भी कायम रही। तो सभा का के लिए इतना ही आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।